हर बार की तरह आसान बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग का नाम है आरंभ क्लासेस। तो अध्याय है 11। चलो हम अपने काम पर चलते हैं और चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। पिक्चर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और ये है शहनाई जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी हमारी घूमेगी। तो चलो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, एक मिनट, गुड। डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? डुमरांव एक जगह है और उसकी महत्ता की हम बात कर रहे हैं। तो कहता है डुमरांव का महत्व जो है वो दो प्रमुख कारणों से है। पहला कारण यह है कि इस क्षेत्र की नदियों के किनारे पर रीड नरकट नामक एक प्रकार की घास उगती है जिसका उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। वो जो तुम पिक्चर देखा ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजा रहे हैं उसी में इसका उपयोग होता है। और दूसरा बात, यह विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन भी इसी स्थल के निवासी थे और उनके परिवार के सभी सदस्य शहनाई बजाते हैं। इसी के लिए डुमरांव महत्वपूर्ण है। अब है प्रश्न नंबर 2। सुशील वाद्य किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? इसको हम लोग देख रहे हैं। तो चलो इसको देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे सुशील वाद्य क्या है और शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति। देखो, सुशील वाद्य वे वाद्य होते हैं जिनमें एक नाड़ी रीढ़ या नरकट होती है और जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। हो गया। इस प्रकार के वाद्यों में शहनाई को शाह की उपाधि प्रदान की गई है। अब सवाल है यह शहनाई शब्द आया कैसे? तो कहता है यह वाद्य श्रृंगी मुरली आदि कई वाद्यों में अधिक आकर्षक होता है। शहनाई की ध्वनि हमारे हृदय को स्पर्श करती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। क्या है प्रश्न नंबर 3? बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे और इसमें उनकी व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? तो देखो, जब भी वे सजदे करते थे तब अपने खुदा से एक सुर देने की विनती करते थे। ऐसा क्यों करते थे? कि इससे हमें संगीत के प्रति उनके समर्पण भाव और भरे व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। कहता है मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ा का परिचय पाठ के आधार पर दे। मुहर्रम होता है ना मुसलमानों का है, इस दिन वो लोग शोक मनाते हैं। तो देखो, बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई का एक प्रमुख मुस्लिम त्योहार मुहर्रम से गहरा संबंध है। मुहर्रम के महीने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हजरत इमाम, क्या नाम है उनका? हजरत इमाम हुसैन साहब और उनके कुछ वंशजों के प्रति पूरे 10 दिन शोक मनाते हैं। कितना दिन? 10 दिन शोक मनाते हैं। जब वो शोक मनाते हैं तो उस दिन वो कोई शहनाई नहीं बजाते थे और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। और 8वीं तारीख को, कब? 8वीं तारीख को वे खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे डालमंडी, जगह का नाम है डालमंडी, से कहाँ तक जाते थे? फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की ये दूरी थी जिसमें वो नोहा बजाते हुए और रोते हुए पैदल ही जाते थे। उस समय उनका मानवीय रूप देखकर लोगों का हृदय गदगद हो उठता था और उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 4। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। संगीतमय कचौरी का क्या अर्थ समझते हैं? देखो, अब संगीत के उस्ताद थे, शहनाई बजाते थे, तब कचौरी भी जो खाते थे वो भी क्या हो गई? संगीतमय हो गई। तो ये इसमें कहा गया ये प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को कुलसम की देसी घी वाली दुकान की संगीतमय कचौरी बहुत ही अच्छी लगती थी। देखो, ये जो कचौरी थी ये कुलसुम की थी और किसमें बनती थी? देसी घी वाली। यहाँ संगीतमय कचौरी से अभिप्राय यह है कि कुलसुम द्वारा उबलते घी में, जब उस घी में उबाला जाता था कचौरी को, उसमें संगीत जैसी छन छन की आवाज उठती थी, इसलिए उसका नाम था संगीतमय कचौरी।
क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे, जब वो बनारस से बाहर निकलते थे तो क्या करते थे और हमें क्या सीख मिलती है? देखो, पूरा जीवन वो काशी में रहे, ठीक है। सुबह होते ही बालाजी के मंदिर के प्रधान द्वार पर बने नौबत खाने में जाकर अपने आप को रियाजी मानकर और बालाजी का सानिध्य समझकर रियाज करते थे मुस्लिम, लेकिन बालाजी का भी सानिध्य प्राप्त करते थे। जब भी वे काशी से बाहर प्रदर्शन के लिए जाते थे तो प्रदर्शन करने से पूर्व, देखो, प्रदर्शन करने से पूर्व काशी बोले तो भगवान विश्वनाथ, कौन उनको नजरअंदाज कर सकता है। तो भगवान विश्वनाथ और बालाजी की ओर मुख करके दोनों के नाम पर पहले सनाई के कुछ स्वर देते थे कि प्रभु स्वीकार कीजिए। मानो प्रथम स्वर वे अपने उस्ताद को अर्पित करते थे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अपने इष्ट को हमेशा याद रखने से ही सफलता प्राप्त होती है, या फिर जिससे हमें सफलता मिली है उसके प्रति कृतज्ञ समर्पण का भाव कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 6 समाप्त, प्रश्न नंबर 7 शुरू। बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। देखो, बिस्मिल्लाह खां कुछ नहीं थे, शहनाई से ही उनका परिचय था। तो वही बात है, जैसे बिरजू महाराज बोले थे ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है ये नृत्य है, तो बस वही बात है। बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई को हाथ में लेते थे और बजाते थे, तो शहनाई की ध्वनि सुनने वालों के सिर पर चढ़ जाती थी। ये लाल किले पर भी बजाते थे। उनकी शहनाई में मानो सरगम भरा होता था, उन्हें राग और ताल दोनों की अच्छी तरह से मालूम थी। कब लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे? जब किसी व्यक्ति को राग और ताल दोनों की जानकारी होगी, और जब वो सातों सुर को एक साथ आकार लेने लगते थे तो अब सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया, क्योंकि उनके जैसा कोई शहनाई बजाने वाला नहीं था। फिर भी भारत रत्न मिलने के बाद भी वो बहुत विनम्र रहे। वे शहनाई के शहंशाह थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी कलाकार की आलोचना नहीं की। उनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं था, फिर भी उन्होंने किसी कलाकार की आलोचना नहीं की। जिससे उन्होंने कुछ सीखा उसके प्रति उन्होंने हमेशा आदर भाव रखा। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 7। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, देखते हैं क्या है। आ से स्पष्ट करें। फटा सुर न बख्शें, हमें वैसा सुर मत दीजिए जो फटा हो। लुंगिया का किया है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। यानी कोई ऐसी चीज वो पहने हुए हैं जो फटी हुई है, उनका कहना है आज फटा हुआ भी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, कल उसको सिला लिया जाएगा। तो देखो क्या है, बिस्मिल्लाह खां अपने खुदा से दुआ मांगते थे कि उन्हें सच्चा सुर दें। एक दिन उनकी एक शिष्या थी जो उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि देखो, लुंगी तो हम सिल लेंगे, लेकिन अगर आवाज फट जाएगी तो क्या वह बदली जाएगी? नहीं, इसलिए सुर सुरीला होना चाहिए, बेसुरा नहीं। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 8। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 का ख। काशी संस्कृति की पाठशाला है, याद रखना, बनारस वाराणसी, ठीक है, ये संस्कृति की पाठशाला है। हर व्यक्ति को जाना चाहिए और वहां जाकर के कुछ सीखना चाहिए अपने हिंदू धर्म के बारे में। यह प्राचीन काल से ही भारत की ज्ञान नगरी रही है। यहाँ अनेक विद्वान और कला शिरोमणि वाले लोग रहते हैं। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ धर्म गुरुओं, प्रकांड विद्वानों और कला प्रेमियों की नगरी है। BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चलो, ये सबको पता है, ये नहीं भी बताऊंगा तो आसान है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दे। तो चलो, सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था, ठीक है। बचपन का हर व्यक्ति का कुछ नाम होता है, उनका भी नाम था। सवाल है वो काशी कब गए? तो जब वो 5-6 साल की थे। वो जो शहनाई बजाते थे तो वो कहाँ से था? तो डुमराव गांव में ही शहनाई की रीढ़ बनाने के लिए उपयोगी नरकट वहां नदी के किनारे पाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खां के परदादा थे, वो भी बजाते थे। फिर क्या हुआ? वो किसके पुत्र थे वो हम लिख देंगे। फिर रियाज के लिए बालाजी जाते थे। रास्ते में बतुल्लन और रसूलन गायिका बहन थी, संगीत के प्रति रुचि थी। ये सारा चीज है जो हम लोग लिखे हैं, बस इसको लिख देना है। इसमें कुछ वैसा समझने का बात नहीं है, वे समझने पर उतना ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों की प्रकृति बताएं। सरल वाक्य है कि क्या वाक्य है? तो हमने क्या कहा था,
अब आ गया है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को हम पढ़ेंगे आराम से, एक एक करके अलग अलग चैप्टर में, और इन सभी क्वेश्चन को हम उसमें डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।